बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका अन्वान है 20 मिनट का बादशाह और 1 घंटे का वज़ीर आज़म। इसमें एक वीडियो मैं आज बनाऊंगा इस मौजू पर और एक वीडियो कल बनाऊंगा। आज वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं और कुछ सदूर की, और कल की वीडियो में कुछ बादशाहों और कुछ वज़ीर आज़म की बात कर लेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रिस के मुस्ताफ़ी हो जाने का मतलब है कि अब बरतानिया में 6 साल के कलील अरसे में कम अज़ कम 6 वज़ीर आज़म गुज़र चुके हैं। यकीनन ये अपनी किस्म का एक नया रिकॉर्ड है, यानी सबसे कम अरसे में इक़्तिदार की कुर्सी पर सबसे ज़्यादा चेहरों का रिकॉर्ड। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जेंटाइन के अवाम पहले भी वो वक्त हैरत का बायस रहा होगा जब 2 हफ्तों में उनके यहाँ 5 सदर बने थे। दर हकीकत लिज़ ट्रिस का बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर में 45 रोज़ा क़याम बरतानवी सियासी तारीख़ में किसी भी वज़ीर आज़म का सबसे कम अरसा था, और ये दीगर आलमी रहनुमाओं के मुख्तसर दौरे हुक्मरानी की मिसालों जैसा ही लगता है। एक रात के लिए जर्मन चांसलर जोसेफ गोएब्बल्स को नाज़ी दौरे हुकूमत में 1933 से 1945 तक नाज़ी हुकूमत रही थी के दौरान जर्मनी के बदनामे ज़माना प्रोपेगेंडा के वज़ीर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन्हें जर्मनी के चांसलर का आला तरीन ओहदा भी मिला था, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। ये 30 अप्रैल 1945 को हुआ, जब यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के आखिरी दिनों में इस वक्त के जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन के एक ज़ेरे ज़मीन बंकर में खुदकुशी कर ली थी। हिटलर के नायब के तौर पर गोएब्बल्स जर्मनी के चांसलर का ओहदा संभाला था। उन्होंने और उनकी अहलिया ने सिर्फ एक दिन बाद अपने बच्चों समेत साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली थी। 1 माह की अमरीकी सदारत। विलियम हेनरी हैरिसन 1773 को पैदा हुए थे और 1841 को उनकी वफ़ात हुई। ये अजीब एज़ाज़ हासिल है कि वो पहले अमरीकी सदर थे जिनकी ओहदे पर रहते हुए मौत हुई, और वो जिन्होंने सबसे कम मुद्दत के लिए बतौर अमरीकी सदर खिदमात अंजाम दी। साबका फ़ौजी अफसर को अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ 32 दिन हुए थे कि वो नमूनिया का शिकार हो गए और 68 साल की उम्र में फौत हो गए। दिसंबर 2001 में अर्जेंटाइन में शदीद मुआशी बहरान का शिकार था, साथ ही सियासी बहरान भी था। इसके नतीजे में 20 दिसंबर को सदर फर्डिनेंडो डी लार्वा ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद सियासी ओहदों की म्यूज़िकल चेयर का सिलसिला शुरू हुआ। डी लार्वा की जगह सेनेट के अक्सरियती रहनुमा रामून पोर्टा ने ले ली। 2 दिन बाद पोर्टा ने भी ओहदा छोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस के मुंतखब करदा रॉड्रिग्ज़ ने सदारती ओहदा संभाल लिया, लेकिन एडवुल्फ साह भी 1 हफ्ते के अंदर ही मुआशी एमरजेंसी के इक़दामात में नाकामी के बाद सदारती दफ्तर से चलते बने। इसके बाद अर्जेंटाइन के चौथे सदर चैम्बर्स ऑफ डिप्टीज़ के सरबराह एडयार्ड डो कीमानो
نے صدارت کا عہدہ سنبھالا، لیکن 3 دن بعد انہوں نے کانگریس کے منتخب کردہ سربراہ ایڈیارڈو ڈوہالڈ کے لیے عہدہ خالی کر دیا۔ ایڈیارڈو ڈوہالڈ نے 2003 کے عام انتخابات تک اقتدار سنبھالا۔ سیرالون کے دلچسپ ڈبل ریکارڈ۔ سیاکا اسٹیونز سیرالون کی تاریخ میں سب سے کم مدت تک اپنے عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم اور سب سے زیادہ طویل مدت تک رہنے والے صدر ہیں۔ وہ سن 1967 میں ایک سخت انقلابی مقابلے میں منتخب ہوئے تھے اور انہیں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے معزول کر دیا گیا اور اسی دن گرفتار کر لیا گیا جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ تاہم آخری فتح اسٹیونز کی ہی ہوئی اور وہ فوجی حکمرانی کے خاتمے کے 1 سال بعد دفتر واپس آئے اور 1971 سے لے کر 1985 تک بطور صدر خدمات انجام دیں۔ ان کا دور صدارت آمرانہ تھا۔ وزیر اعظم وہ صرف 1 دن کے لیے بنے، لیکن صدر وہ 14 سال رہے۔ جنوبی افریقہ میں 24 ستمبر 2008 کو وزیر مواصلات آئیوی ماتیسپی ملک کی پہلی خاتون صدر بنی۔ اس سے قبل تھابو مبیکی مستعفی ہوئے تھے۔ بطور قائم مقام صدر ان کا اقتدار صرف 15 گھنٹے رہا اور جنوبی افریقی پارلیمنٹ نے مبیکی کے متبادل کے طور پر ایک دوسرے وزیر کا انتخاب کر لیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔